जैसा मैंने दीपू भाई को फोन पे बोला था, हम दोनों हॉस्पिटल में थे कुछ टेस्टिंग चेकअप के लिए। अभी अभी आप पहुंचे हैं, तो मैंने दीपू भाई से बोला था शायद 10 मिनट देरी से हम पहुंचेंगे, माफ करना। और जो टेस्ट वगैरह हुआ है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है, हाँ, शुगर का, हार्ट का वगैरह। तो सबके लिए औषध गोली वगैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। इन सब से बढ़कर हमारा स्वर्गीय वैद्य अपने साथ में है, अपने पास में है, जो हमें शिफा प्रदान करने वाला है। तो आप लोग हमें प्रार्थना में याद कीजिए। ये हमारे आपके सामने एक निवेदन है। हम लोग इफिसियों के पत्र के आखिरी अध्यायों में पहुंच रहे हैं। 5वां अध्याय पिछले हफ्ता बहुत एक मेरे ख्याल से हम लोगों ने 19वां पद तक देखा है। 5वां अध्याय का 20वां पद तक देखा है। उन वचनों के ऊपर हमने मनन भी किया। 4-5 मिलके एक साथ हम इस प्रकार उसको टाइटल दे सकते हैं, लिविंग एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, प्रकाश के संतान होके रहना। उसमें कई सारी बातें आई हैं जिनके बारे में हमने मनन किया है। तो शुरू से कह रहा था कि पहला 3 अध्यायों में थ्योरी दिया है, और 2 के 16 में हमने देखा वी आर सीटेड इन हेवन, हम स्वर्ग में बिठाए गए लोग हैं। तो स्वर्ग में बिठाए गए लोग 2 के 6, एक्चुअली 16 नहीं, 5 and 6। God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms। स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ आत्मिक रूप में बिठाए गए लोग हैं। यद्यपि आज इस संसार में हमारा हालचाल है, हम चलते हैं फिरते हैं, हमेशा एक सच्चाई को हमारे मन में रखते हुए कि हम इस जहां के नहीं हैं, हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हम परमेश्वर स्वर्गीय पिता के पुत्र हैं। तो प्रकाश के पुत्र, और दूसरा 5वां अध्याय के शुरू में देखा कि हम परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमारे जीवन में कई तरह के परिणाम परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की अपेक्षा है आपसे, मुझसे, कि हमें बचाकर छुड़ाकर इस पृथ्वी पर थोड़े दिन के लिए रखे हैं। इन थोड़े दिन हमारे बारे में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप बनकर इस संसार में रहें। हमने पिछले हफ्ता भी देखा था कि शुरू में परमेश्वर ने अपनी ही साया में, अपनी ही छाया में, अपने ही प्रतिरूप में बनाए। और मैंने कहा था उसका हिब्रू शब्द है सेलेम, जो आज फोटोग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं आज की हिब्री भाषा में। कहने की मतलब है कि परमेश्वर के एक फोटो के रूप में परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के रखे हैं। हमारे चाल चलन उसके मुताबिक होना चाहिए। तो हमने हमारी बोली किस प्रकार की होनी है, हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना है, किस प्रकार किसी भी अमंगल बात, अशुद्ध बात, अपवित्र बात हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए, इसके बारे में हमने देखा।
फिर हमने ये भी देखा कि विश्वासी चोरी नहीं करना चाहिए, विश्वासी चोरी नहीं करना चाहिए। तो हम सबको अजीब लग रहे थे कि क्या विश्वासी चोरी कर सकते हैं। हमें मालूम है 10 आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल को दी। इन 10 आज्ञा में सबसे आखिरी में परमेश्वर ने दिया, बाकी है चोरी करो, चोरी करना नहीं, खून करना नहीं, व्यभिचार करना नहीं, वगैरह 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 है। पर आखिरी में जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है 10 आज्ञा में, किसको याद है? कवेट नॉट, लोभ करना नहीं चाहिए। बाकी सारा पाप, बाकी कोई भी नियम का उल्लंघन, हमें बाकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन बाहर दिखने वाले हैं, पर ये जो आखिरी नियम है, लोभ करना नहीं, कवेट नॉट, वो अंदरूनी बात है, कोई देख नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने नया करार में कहा कि पुराने नियम के लोग जोर देते थे बाहर दिखने वाली बातों को, दिखने वाले पापों को, पर हमारा परमेश्वर केवल बाहर के कामों के ऊपर नहीं, बल्कि अंदरूनी हमारे विचारों के ऊपर भी ध्यान रखने वाला, परवाह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया कि स्त्री को गलत दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति उसके साथ पाप कर चुका है। और पुरुष के भी, अभी स्त्री को देखने वाले पुरुष और उलट पुरुष को देखने वाली स्त्री भी अगर उस प्रकार की दृष्टिकोण से वो देखी तो वो भी पाप किया जैसा है परमेश्वर की दृष्टि में। और दूसरों के पास जो वस्तु है, वो वस्तु आपने उठाया नहीं, चोरी नहीं किया, चुराया नहीं, फिर भी लोभ रखे तो चोरी करने समान है, यीशु ने सिखाया। तो हम कलीसिया के अंदर चोरी नहीं होती है, नहीं होना चाहिए। पर ये भी ध्यान में रखिए, हम दफ्तर से एक पेंसिल लेके आए, एक शीट पेपर लेके आए, एक नोटबुक लेके आए, मैंने नहीं लिया तो दूसरे लेंगे सोच के, पर जो आपका नहीं है, जिसका हक आपका नहीं है, जिसके ऊपर आपका हक नहीं है, ऐसी चीजों को अपनाना वो चोरी जैसा ही है। तो आगे पौलुस ने कहा कुछ चीजें ऐसे करते हैं लोग, उसके बारे में बताना भी शर्मनाक है, लोगों के सामने बताना ही शर्मनाक है। फिर आखिरी हमने देखा 19वां पद में पिछले हफ्ता, डू नॉट बी 17, 18, 19, 16, do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the spirit। फिर 19वां पद आया, 19वां पद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है, स्पीक टू वन अनदर विथ psalms, hymns and spiritual songs, sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ। अपनी हिंदी में देखते हैं क्यों नहीं, इफिस के 5:17 से हम आगे पढ़ेंगे। अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं, तो मैं खोलूंगा। इस कारण निर्बुद्धि ने हाँ। हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे
लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और आगे अंकल। 20 तक पढ़िए। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया आपने। और देखिए, पुराने हमारे जीवन और आज के जीवन में क्या फर्क है। हम सबों ने नहीं, पर हम में से कईयों ने पुराने जीवन में दारू पीकर मतवाले हो चुके होंगे। सभी नहीं बोल रहा हूं, हम में से कुछ। क्योंकि संसार के लोगों को वो एकमात्र, क्या बोलो, तसल्ली देने वाली चीज है संसार के लोगों को। अभी हम तो केरला से आए हैं। केरला में क्रिश्चियन लोग भी है, नामधारी क्रिश्चियन। गुड फ्राइडे को केरला में नाम है दुख शुक्रवार, मतलब दुख के दिन है। तो उस दिन चर्च में वगैरह जाते हैं, दिन भर का कुछ उनकी विधि कार्यक्रम रहता है चर्च में। फिर शाम को आके कुछ लोग सीधा दारू के दुकान में चले जाएंगे। क्यों रे, आज दारू पिया? बोले ओ यहूदी लोगों ने, रोमी लोगों ने पकड़ के हमारा प्रभु को क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ाया, तो मुझे इतना दुख है। ये दुख मिटाने के लिए हम अभी दारू पी रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद ईस्टर आता है। उस दिन भी चर्च का कार्यक्रम सब पूरा करने के बाद सीधा दारू दुकान में जाएंगे या घर में बुलाएंगे, पिएंगे। बोले हाँ, हमारा प्रभु, लोगों ने उसको मार डाला था, सलीब पर चढ़ाया था, कब्रिस्तान में रखा था, पर देखो हमारा प्रभु जी उठा है। और खुशी के लिए हम आज दारू पीएंगे, मनाएंगे। तो हम ऐसे लोगों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई शांति का स्रोता नहीं है, कोई खुशी का मार्ग नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों से खुशी मिलाना चाहते हैं, दुख भूलना चाहते हैं। दुख तो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जब दारू की नशा उतर जाते हैं, फिर भी पहले जैसा दुखी, हताश, निराश हो जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताते हैं कि हम, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें खुशी मिलाने के एक मार्ग है, दुख मिटाने का एक मार्ग है। हमारे अंदर परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा दिया है, जो पिछले हफ्ते हमने देखा, पवित्र आत्मा को दुखित न करना। पर उस पवित्र आत्मा से भर जाने से, वो एक ध्यान देने जैसे विषय है। वहां पौलुस ने जो लिखा है खास महत्वपूर्ण है। वो कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ पंथ के पवित्र आत्मा से कुछ लोग भर जाते हैं, फिर दूसरे कुछ भाषा में कुछ बोलेंगे वगैरह वगैरह। पर इधर पवित्र आत्मा से भरने के परिणाम पौलुस ने नहीं लिखा। और खास बात यह भी है, ये जो दिया है ग्रामेटिकली, ग्रामर की दृष्टिकोण में, इट इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब भरते जाओ, पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ होते रहो, होते रहो। बी कंटिन्यूअसली बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। देखूंगा आपने इसमें अनुवाद में क्या दिया है।
परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। इंग्लिश में बी फिल्ड विद द स्पिरिट, हमेशा हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होते जाओ। वो क्या है? उस दिन मैंने बोला था थोड़ा सा कि दारू पीने वाला दारू के नियंत्रण में रहता है, तो पवित्र आत्मा से भर जाने के मतलब एक है पूरी तरह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाना। अपने जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे हर प्रकार के भावनाओं को पवित्र आत्मा के अधीन करो। जैसा पिछले हफ्ता देखा, उस प्रकार नहीं है तो अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा रोता है, रोएगा। और जब पवित्र आत्मा से भर जाने का परिणाम क्या है, तो दो तीन बातें वहां दिया है, तो हम थोड़ा सा वहां गौर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा से भर जाने वाले, मेरे सामने जो हिंदी बाइबल है जो कंप्यूटर में है, प्रभु के लिए आपस में सारे हृदय से तुम भजन, स्तुति गान व आत्मिक गीत गाते रहो। और दूसरे इंग्लिश में देखें, कारण थोड़ा सा फर्क इंग्लिश में, स्पीक टू वन अनदर विथ साम्स, एक दूसरे के साथ स्तोत्र गीत भजन गाते हुए एक दूसरे के साथ वार्तालाप करो। यह ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा विचार है, आप साधारण भी बात करिए, पर उस साधारण बात में प्रभु की स्तुति करने वाली चीज अगर रहती है, तो वो स्तोत्र गीत, भजन गीत जैसा हो जाते हैं। साधारण बात कहिए, पर परमेश्वर की महिमा के लिए कहिए। स्पीक टू वन अनदर विथ साम्स और हिम्स, स्तोत्र है, भजन है, और दूसरा शब्द है स्तुतिगान। भजन है, स्तुतिगान है, वह आत्मिक गीत है। और जो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं दिखा, मेरे सामने जो हिंदी है उसमें नहीं दिखा, वो आपके सामने लाना चाहता, शायद आपके अनुवाद में होगा। एंड मेक म्यूजिक इन योर हार्ट टू द लॉर्ड, अपने दिल में परमेश्वर के लिए संगीत बनाओ। सारे दिल से यहां लिखा है, अपने दिल में दोनों है। हम लोगों को सुनाने के लिए, लोग सुन पाए ऐसे गीत गा सकते हैं, पर अपने हृदयों में भी परमेश्वर के लिए गुणगान, स्तुतिगान गा सकते हैं। भजन लिखने वाले ने कहा, हमें याद है ना भजन 103, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो, यहोवा का स्तुति करो, प्रेज माय सोल। मेरे आत्मा है, मेरे आत्मा परमेश्वर की स्तुति करो। अपने आत्मा को कह रहा, दूसरों से नहीं। उसके किए हुए कोई उपकार भूलो मत। किसको कह रहा है? अपने आप को कह रहा है, भूलो मत, भूलो मत, क्योंकि भूल जाना हमारी आदत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपकार कोई भी भूल न जाए। इंग्लिश में सुंदर गाना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम them वन बाय वन एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। परमेश्वर ने हमारे ऊपर किए हुए, हमारे ऊपर उंडेले हुए हर आशीषों को अगर गिनते जाए, अचंभित हो जाए हम। इसलिए सॉरी, भजन लिखने वाले ने लिखा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का गुणगान गाओ। तो पवित्र आत्मा से भर जाने का एक परिणाम यह है। कब? जब माहौल खुशी के हैं,
जब भरपूर पैसा है, जब अपना आरोग्य, सेहत सेहत ठीक है, तंदुरुस्त हैं आप? नहीं। हर समय, हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु का नाम, गीत गाते हैं हम। जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते, शायद पौलुस और सिलास दोनों जेल में थे। जेल में कुछ भी कर सकता था, कुड़कुड़ा सकता था, कंप्लेन कर सकता था, पर जेल में रहते हुए उन संतों ने गीत गाए, परमेश्वर की स्तुति गाई। उनकी स्तुति गान के आवाज से जेल के फाटक खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए। फिजिकली आज वैसा नहीं होगा शायद, पर जेलर के दिल तो जरूर खुल पाएंगे। अगर जेल में रहने वाले मेरे भाई, आपने अगर परमेश्वर की स्तुति की तो, आपने परमेश्वर की महिमा की तो, जेल में आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे और जेल के दरवाजा खुल पाएंगे, दरवाजा खोल पाएंगे। तो स्तुति, परमेश्वर की स्तुति आपस में करते रहें। तो परमेश्वर के संतान के दूसरा एक गुण है ये, मतलब हर माहौल में, हर परिस्थिति परमेश्वर की स्तुति करना। एक संत ने मलयालम में गीत रचा है, उसके हिंदी अनुवाद भी है लगता है, पर मलयालम में गीत के लाइंस इस प्रकार है। दुख के कटोरा अगर परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया तो उस कटोरे को खुशी से मैं अपने हाथों में ले लूंगा और हलेलुया गाऊंगा। वास्तव में खुद का बेटा, 8 साल के बेटा मर गया है, इस खबर सुन के इस संत ने गाया है। अकेला बेटा था तब, उस 8 साल के बेटा जब गुजर गया, प्यारा बेटा जिस पर सारा प्रेम वो उंडेल रह रहा था, तो उस संत को खबर मिली कि वो अकेला बेटा गुजर गया है, चला गया है। उसने गीत गाया, दुख के कटोरा अगर परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया तो भी खुशी से मैं उस कटोरे को मेरे हाथ में उठा लूंगा, स्वीकार करूंगा और हालेलुया गाऊंगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का गुण अपने जीवन में दिखाना चाहते हैं, गीत गाने वाले रहे। नए गीत हो, पुराने गीत हो। आजकल कई सारे नए नए गीत निकलते हैं। कुछ कुछ गीतों में बहुत अर्थ है, कुछ कुछ गीतों में कोई अर्थ नहीं। कुछ कुछ गीतों में खाना मिला, पीना मिला, पैसा मिला, ऐसी बातें हैं, गहराई में नहीं जाते। पर गहरे हो या ऊपरी का हो, आप भी गीत गाने वाले बने, मन में, दिलों में और लोगों के सामने। जेल में, हॉस्पिटल के बेड में, जहां भी परमेश्वर ने आपको भेजा है, वहां रहते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। अभी एक महत्वपूर्ण सेक्शन में हम जा रहे हैं। इस अध्याय के महत्वपूर्ण सेक्शन है, पर दूसरे जो सेक्शन है उससे इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होगा, यानी परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां जो है उनके पारिवारिक जीवन। और भी पीछे गए, दूसरा अध्याय के 5 और 6, स्वर्ग में बिठाया गया एक संत के जीवन, पारिवारिक जीवन किस प्रकार के होंगे। हम
पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताएं, अभी चर्चा करने वाले हैं। पर महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण वचन पौलुस ने यहां लिखा है 21वां पद में, सबमिट टू वन अनदर आउट ऑफ रेफरेंस फॉर क्राइस्ट। की कंपोनेंट है इसके सबसे महत्वपूर्ण। अभी आगे हम पढ़ने वाले जो वचन हैं, उन वचनों के सबसे महत्वपूर्ण की शब्द है, चाबी शब्द है, सबमिट टू वन अनदर। आगे जो सेक्शन है, इन तीनों 21 से लेकर 33 तक है, 3 शब्द इनके, इन कितने 12 वचनों के महत्वपूर्ण विषय है। सबसे महत्वपूर्ण मैंने बोला समर्पण, सबमिशन। सबमिशन किस प्रकार के सबमिशन की तरीका, समर्पण की तरीका है इन रेवरेंस टू क्राइस्ट, यीशु के आदर से। तो मैंने बोला 3 महत्वपूर्ण शब्द है, मन में रखिए आगे बढ़ते बढ़ते। नंबर 1 रेस्पेक्ट, नंबर 2 लव, नंबर 3 सबमिशन। रेस्पेक्ट, लव, सबमिशन। हिंदी में सम्मान, प्रेम और समर्पण। सम्मान, प्रेम और समर्पण। एन ओवरऑल हेडिंग अगर इस सेक्शन को देना चाहते हैं, यही होगा, सबमिट टू वन अनदर। एक दूसरे से समर्पित रहो, एक दूसरे को समर्पित रहो। 6 पद में हम देखेंगे, 6 अध्याय में हम देखेंगे ओबे, ओबे चों के लिए बताया है, पर वो शब्द नहीं है यहां। सबमिशन इज, इंग्लिश में बता सकते हैं, voluntarily yielding to the will of another in love। एक बार और बताऊंगा, फिर इसके इंग्लिश में, हिंदी में बताऊं। Submission is voluntarily yielding to the will of another in love. It is a beautiful, beautiful, beautiful characteristic of a Christian. हम पुरुषों की यह विचार है कि सबमिशन सिर्फ स्त्रियों का है, आगे बताया है पौलुस ने। पर यहां शुरू तो वैसा नहीं करते हैं, शुरू में है सबमिट टू वन अनदर, एक दूसरे से समर्पित रहे। और ये जो डेफिनेशन मैंने कहा इंग्लिश में, सबमिशन इज वॉलंटरली यील्डिंग वंस विल टू अनदर इन लव। प्रेम के कारण, प्रेम के प्रति दूसरों की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को समर्पित करना, अपनी इच्छा को भूलना, दूसरों की इच्छा को अंगीकार करना मुश्किल है। शैतान ने जब से इंसान को पाप में फंसाया, तब से एक दूसरे को सबमिट करना, एक दूसरे को समर्पित करना बहुत मुश्किल है। एक बार और बोलो, सबमिशन इज वॉलंटरीली। तू मेरी पत्नी है, मेरी आज्ञा मानना चाहिए, नहीं, वॉलंटरीली, स्वेच्छा, खुद की इच्छा से दूसरों की इच्छा के
लिए अपनी इच्छा को समर्पण करना, दूसरों की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा को बनाना, वॉलंटरली, स्वेच्छा। दूसरों के फोर्स, दूसरे ने दबाव डाले इसलिए नहीं। पति हो पत्नी हो, पति हो पत्नी हो, तो सबमिशन, ऐसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण है। और ये महत्व सबमिशन, समर्पण का एक कारण, क्यों हम समर्पण करते हैं? उस व्यक्ति पर हम प्रेम करते हैं। और दूसरा कारण क्या है? उस व्यक्ति को हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों मैं दूसरों के आदर करना चाहिए? इसलिए कि मुझे देखना है कि मेरे सामने जो है वो, खास करके विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह के लोहू से, रक्त से छुड़ाया गया, खरीदा गया एक बेटा है परमेश्वर के, एक बेटी है परमेश्वर की। उसमें परमेश्वर का प्रतिरूप मुझे देखना चाहिए। इसलिए मैं सम्मान देता हूं। मैं यीशु को उसमें देखना चाहिए। मेरे भाई में, मेरे बहनों में, सबमिट टू वन अनदर। और वहां वन अनदर है, म्यूचुअल है, एक दूसरे के प्रति है, केवल एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। ये बहुत सारे परिवार में ये अजीब लगता होगा, बहुत सारे मेरे सुनने वालों को अजीब लगता होगा, क्योंकि हम आगे के जो वचन है उन पर ध्यान देते हैं। पत्नियों, अपने पतियों को के लिए समर्पित हो। पर यहां परमेश्वर का वचन कहता है म्यूचुअल, आपस में, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से। इन क्राइस्ट, द राइवलरी, द एनमिटी, द वायलेंस, all this can be overcome and has been overcome। प्रभु यीशु में आपस में मत्सर नहीं, आपस में शत्रुता नहीं, आपस में क्रूरता नहीं, बल्कि प्रेम है, आधार प्रेम है। वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में सबमिशन, समर्पण, आदर, प्रेम, आदर, प्रेम और समर्पण। आदर और प्रेम है तो समर्पण स्वाभाविक है। आप अपनी पति को प्रेम करती हो, आप अपनी पति को आदर करती हो मेरी बहन, आप अपने पति के सामने समर्पित भी रहेगी। और मैं पिक्चर को रिवर्स कर रहा हूं। आप अपनी पत्नी को आदर देते हो मेरे भाई, आप अपने पत्नी पर प्रेम करते हो मेरा भाई, तो आपकी पत्नी को आप समर्पित रहेंगे। और इस प्रेम की खासियत क्या है? आगे हमें कुछ वचन और देखना है पारिवारिक जीवन के बारे में। 22वां पद, वाइफ्स सबमिट टू योर हस्बैंड्स एज टू द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ेंगे, मेरे सामने जो हिंदी बाइबल है उससे पढ़ूंगा। पत्नी अपने पति के अधीन उसी प्रकार रहे जैसा प्रभु के। वाइफ्स सबमिट टू योर हस्बैंड्स एज टू द लॉर्ड। मुश्किल है,
नया नियम में बताया है कि अब्राहम को सारा ने प्रभु बुलाकर आदर किया। हिब्रू बाइबल पढ़िए, वहां अदोनाई शब्द है। कभी कभी परमेश्वर के लिए भी वो शब्द का इस्तेमाल है, मास्टर, अदोनाई। आजकल कोई ऐसे नहीं बुलाते होंगे, बुलाने की जरूरत भी नहीं है, पर प्रभु के स्थान में है वो। आपका पति, मेरे प्रिय बहन, शादीशुदा बहन, आपके पति प्रभु यीशु मसीह के स्थान में, जगह में आपके सामने परमेश्वर ने रखा है। हाँ, कई मर्तबा हम पुरुष शैतान के स्वभाव ले लेते हैं, पर परमेश्वर आपसे कहता है, मेरी बहन, आपसे परमेश्वर कहता है, वो शैतान के स्वभाव में क्यों न हो, फिर भी उसमें मसीह को देखना चाहिए। पतरस ने लिखा है, यदि किसी हमारे बहन के पति विश्वासी न हो तो क्या करना चाहिए? पतरस ने बहुत स्पष्ट दिया है। पहला पतरस ना, 3रा अध्याय ना, पहला पतरस 3रा अध्याय के 3रा वचन में है, पर हम 1 से पढ़ेंगे। पहला पतरस 3रा अध्याय के 1 से, wives in the same way be submissive to your husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. संचालन को देखकर बिना देखा है ना? नहीं तो आप पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? पहला पतरस 3रा अध्याय 1 से पढ़ना है। हे फलिस्तियों, तुम भी अपने पति के ये अधीन रहो। पत्नियों, फलस्तीनी नहीं, पत्नियों। हे पत्नियों सॉरी, हाँ, पढ़िए। हे थैंक यू, पत्नियों थैंक यू बेटी। आप पढ़िए। हे पत्नियों हे तुम भी पत्नियों तुम हाँ, हे हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलने को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी की चाल चलने के द्वारा खिंच जाए। या तुम्हार खींच जाए। वेरी गुड बेटी, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए पवित्र शास्त्र। तुम्हारे शीघ्र हाँ, दिखावटी ना हो, श्रृंगार, अर्थात तुम्हारे बाल श्रृंगार, घुटना और तुम्हारे सोने श्रृंगार। के ठीक है, गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, हाँ, वरन ठीक है, तुम्हारा ठीक है, वो छुपा हुआ काफी है, काफी है। मैं जो बता रहा था कि किसी हमारी बहनों के पति शैतान होंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है उन शैतानों में भी यीशु को देखना चाहिए। खामोशी से, आप खामोश रह के, निशब्द रह के, आपके चाल चलन पवित्र परमेश्वर की बेटी के रीति में दिखाएं, आपके स्वभाव, और उससे ज्यादा प्रेम करें, तो धीरे 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 उस प्रकार शैतान भी यीशु सा हो जाएंगे, यीशु के समान हो जाएंगे। इसलिए हे पतियों, पत्नियों, सबमिट योर हस्बैंड्स, तुम्हारे पति के अधीन रहो, यह समझकर कि वो प्रभु है, आपके सामने प्रभु है। और कारण भी बताया है कि हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ as Christ is the head of the church.
सुनिए, शादी और वैवाहिक संबंध के बारे में बताते बताते अचानक पौलुस क्रिस्टोलॉजी में चला जाता है, एस्क्लेसियोलॉजी में चला जाता है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर, कलीसिया उसका देह, यही दर्शाते हैं परमेश्वर पति पत्नी के रिश्ते से, यही दर्शाते हैं परमेश्वर। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कलीसिया के लिए? कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिया, अपनी जान दे दी, अपना खून दिया, है ना? आगे हम पढ़ेंगे वहां। इतना प्रेम किया कलीसिया के लिए। अभी परमेश्वर का वचन हमारे सामने, हे प्रिय भाइयों, हमारे सामने परमेश्वर का वचन नमूना रखा है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने किस प्रकार कलीसिया पर प्रेम करके अपने आप को दे दिया, समर्पित किया। प्रेम वही है, प्रेम वही है। पति पत्नी आपस में आई लव यू बोलना तो बहुत आसान है, 2-3 शब्द है, ज्यादा कुछ खर्चा नहीं। पर मित्र, प्रेम उससे बढ़कर है, सच्चा प्रेम उससे बढ़कर है। सच्चा प्रेम जान देने वाला प्रेम है, सच्चा प्रेम खून बहाने वाला प्रेम है। मित्र, यीशु मसीह एक नमूना हमारे सामने है। याद है हमें कई सारी बातें इन वचनों से मेरे स्मरण में आ रही हैं। 25वां वचन में है, 25-26, यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को सौंप दिया, दे दिया, दूसरे शब्दों में बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। किस लिए? उस कलीसिया को पवित्र, निर्दोष बनाने के लिए, वचन के द्वारा उसे सिंचित करके धोकर पवित्र बनाने के लिए। और 27वें वचन में है, एंड टू प्रेजेंट हर टू हिमसेल्फ एज अ रेडिएंट चर्च। हम यहां देखेंगे कलीसिया, जिस प्रकार कलीसिया के हम 25 से पढ़ेंगे, पति अपनी पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करे जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए बलिदान कर दिया कि वे उसे वचन के स्नान के द्वारा पाप से शुद्ध कर अपने लिए अलग करे, कि उसे अपने लिए ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर पेश करे जिसमें न कोई कलंक, न कोई झुरी, न ही इसके जैसा कोई दोष हो, परंतु वो पवित्र और निष्कलंक हो। कलीसिया को पवित्र, निष्कलंक, परमेश्वर पिता के सामने पेश करने के लिए भी यीशु ने सब कुछ दिया, सब कुछ किया। यही एक नमूना है, यही एक नमूना है। आपने सुना होगा इस प्रकार के व्याख्या कि यीशु ने बोला कि मेरे आगमन का समय पिता छोड़ किसी को मालूम नहीं, पुत्र भी नहीं जानता। मेरे पुनरागमन के वक्त यीशु ने कहा था कि किसी को मालूम नहीं। तो यहां एक सुंदर तस्वीर प्रभु यीशु मसीह खींच रहे हैं एक वर और वधू के।
क्या करूं मैं ऐसी हूँ। I mean, म्यूट करिए सिस्टर शिवानी, आपके मोबाइल म्यूट करिए। मेरा बहुत दोस्त। किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? But I'm a good cook. तो किचन की तो तुम चिंता छोड़ ही दो। Okay. हेलो, हाँ, थैंक यू। कलीसिया और यीशु मसीह के रिश्ते को यहां देखा एक पति पत्नी के रिश्ते के रूप में। यीशु ने आखिर भोज अपने शिष्यों के साथ करते हुए कहा, लूक 22 के 17वां पद और 20वां पद, 20वां पद हम पढ़ेंगे, 17 से पढ़ेंगे जी। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। थैंक यू, थैंक यू। ये यहूदी संस्कृति के एक हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, पति पत्नी के जो रिश्ता है उसी प्रकार के रिश्ता कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ता दर्शाते हैं। तो यीशु मसीह ने जब इस कटोरा देकर अपने शिष्यों से कहा, ये पी लो, दोबारा मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं आऊं तब तक मैं इससे नहीं पीऊंगा। आई विल नॉट ड्रिंक इट अगेन until the kingdom of God comes। परमेश्वर का राज्य जब तक नहीं आएगा तब तक मैं इसी से नहीं पीऊंगा। यहूदी संस्कृति में एक नौजवान ने अपनी वधू को कहीं देख ली, एक सुंदर युवती को देख ली और उसको पसंद की, तो फिर सगाई के दिन, एंगेजमेंट के दिन में एक कटोरा भर के उस युवती को देगा और बोलेगा, पियो, अभी मैं भी पीऊंगा। पर जब तक उनकी शादी विवाह नहीं होती तब तक फिर दोनों नहीं पिएंगे दाखरस। पति के सामने, यानी होने वाला पति, उस वर के सामने उसका एक व्रत है, उस वधू का एक व्रत है, तब तक मैं दाखरस नहीं पीऊंगी। वैसे ही उस वर का एक व्रत है, एक मन्नत जैसा है उस वधू के सामने, जब तक हमारा विवाह नहीं होता तब तक मैं भी इस दाखरस नहीं पीऊंगा। शायद यहूदियों के बीच में सगाई और विवाह के बीच में 1 साल तक कई मर्तबा होते और ज्यादा भी होते हैं, और जब तक विवाह नहीं होता तब तक दोनों दाखरस नहीं पिएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरा लहू है। जब इस नवयुवक व्यक्ति दाखरस उस वधू को देता है
लाल रंग के उस कटोरा, लाल रंग के दाखरस भरा हुआ उस कटोरा अपने ही जान देने का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, देखो मेरी प्रिया, मेरी जान भी देने के लिए मैं तैयार हूं। इस कटोरे में मेरे जान छुपा है, इस कटोरे में मेरी जान भरा है। मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। मित्र, यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। आपको याद होंगे कि सबसे पहला जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किया वो एक विवाह के संदर्भ में किया। पानी को दाखरस बनाकर विवाह को आशीषित किया प्रभु ने। पर हम प्रभु यीशु मसीह का सगाई देखते हैं, ये कटोरा दिया उसमें भी। फिर आगे हम देखते हैं सलीब पर लहूलुहान होते हुए आखिर रोमी सिपाही ने भाले से उनके पंजर छेद दिया, छिदा दिया। यूहन्ना ने लिखा, स्वयं कहा मैंने, जो जिसने देखा है वो ही ये लिख रहा हो। उसके पंजर से पानी और रक्त बह निकला। हाँ मित्र, इतना प्यार किया यीशु ने, इतना प्रेम किया यीशु ने। जब तक मैं दोबारा नहीं आऊंगा तब तक इस द्राक्ष के फल से मैं नहीं पीऊंगा, यीशु ने कहा। वही यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। यूहन्ना 14। क्या इस प्रकार वर जाएगा अपना बाप के घर, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए एक घर, एक एक मकान तैयार कर रहा है। यहूदी संस्कृति में भी जब जगह तैयार हो गई, पूरी सजावट हो गई, हर प्रकार के जो फर्नीचर लाए गए, हर प्रकार के तैयारी पूरी हो गई, तब बेटा पिता को कहेगा, अभी मेरी वधू को लाने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो जगह जब तैयार होगा मैं आऊंगा दोबारा, कि मेरी पत्नी को, कलीसिया को मेरे पास लेके जाने के लिए। तो यहां दोनों मिक्स करके पौलुस ने बताया है, संसारिक रीति में पति पत्नी और आत्मिक रीति में पति पत्नी। और इस संसारिक पति पत्नी के रिश्ते से परमेश्वर संसार को दिखाना चाहते हैं, देखो कितना मैंने प्रेम किया इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को, इस संसार को, कितना मैंने प्रेम किया कलीसिया पर। मित्र, यीशु ने कलीसिया पर प्रेम किया, उस प्रकार हम अपने पत्नियों पर प्रेम करते हैं या नहीं? प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नमूना बनकर इस संसार में रहना है, इस संसार को दिखाना है, एक दूसरे को समर्पित होकर, एक दूसरे पर प्रेम करते हुए, एक दूसरे के अधीन रहते हुए, एक दूसरे को आदर सम्मान देते हुए। फिर यह भी भूलना नहीं कि पति को यीशु मसीह के सिर की जगह दिया गया है। पर हम कई मर्तबा हम पुरुष सोचते हैं कि वो अधीन रहे तब मैं प्रेम करूंगा, क्योंकि अधीन रहो पहले पत्नियों को बताया है 22वां पद में। 25वां पद में पतियों को बताया है तुम्हारे पतियों पर, पत्नियों पर प्रेम करो।
इसलिए लॉजिक हम बोलेंगे, जब तक मेरी पत्नी मेरे सामने समर्पित नहीं रहेगी तब तक मैं प्रेम नहीं करूंगा। पर यीशु मसीह ने उस प्रकार कलीसिया पर प्रेम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकार हम पर प्रेम नहीं किया। जस्ट एज वी आर, हम जैसे थे वैसे ही प्रेम किया। तुम अच्छा हो जाओ फिर मैं प्रेम करूंगा नहीं। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को, खोए हुओं को ढूंढ के बचाने के लिए आया हूं। मित्र, यीशु के बारे में वही लोगों ने कुड़कुड़ाया कि देखो, ये पापियों के साथ बैठता है, व्यभिचारियों के साथ संगति रखता है। हाँ, कलीसिया में अलगाव चाहिए, पवित्रता चाहिए, पर प्रारंभ में हम सब उस प्रकार के नहीं थे। प्रारंभ में हम सब गिरे हुए थे। टोटल 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 हमारा फेलियर था, हमारे गिरावट था। और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने बड़ी दया में, बड़ा अनुग्रह में हमें बचाया है। अपने खून देकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। तो प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपस में प्रेम करें, प्रेम में बढ़ते रहे, प्रेम में हम आगे आगे बढ़ते रहे। एक पत्नी, एक पति, एक पति, एक पत्नी, दूसरों को कोई जगह नहीं है। पौलुस ने यहां दिया है देयरफॉर, आखिरी में है, पर हम थोड़ा आखिरी में जाके हो सके तो पीछे जाएंगे। फॉर दिस रीजन a man will leave his father and mother and be united to his wife and the two will become one flesh. फिर बाद में कहा, this is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Therefore, or for this reason, a man will leave his father, mother, and be united with his wife, and the two shall become one flesh. विवाह के संदर्भ में, शादी के जो हमारे कार्यक्रम में इस प्रकार के वचन पढ़ जाता है, उसके ऊपर मनन भी किया जाता है। 3 बातें, 3 steps for a completion of a married life, 3 steps to the consummation of a marriage. Number 1, he shall leave his father, mother, and everyone else. दिया तो नहीं, लिखा तो नहीं, पर मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूं, वो अपना बाप, अपने पिता, अपनी मां और बाकी सबको छोड़ना है। मित्रों को, बहनों को, भाइयों को, साथियों को, साथ में काम करने वालों को, आपके अधिकारी हो या आपके नीचे काम करने वाले हो, इन सबको छोड़कर, इसका मतलब यह नहीं कि जॉब रिजाइन करना है, मम्मी पापा को घृणा करना है, पर एक अजीब सी रिश्ते में परमेश्वर तुम्हें ला रहे हैं। अगर इस रिश्ता पक्का होनी है, परिपूर्ण होना है, तो ये लिविंग छोड़ना जरूरी है। कई कलीसिया
कई परिवार इस प्रकार टूट गए हैं जब पति का लक्ष्य है पत्नी के ऊपर, पर दूसरों को भी जगह है, दूसरों के लिए भी ज्यादा जगह है। धीरे 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 दूसरे अपनी पत्नी की जगह ले लेती है। मैं पुरुषों के बारे में बता रहा हूं। साथ में काम करने वाले हो, आपके बॉस हो या आपके नीचे काम करने वाले हो, अड़ोस पड़ोस के लोग हो, ध्यान रखना, सबों को छोड़ने के मतलब है सबों के साथ जो इमोशनल रिलेशनशिप है, भावना में जो रिश्ता है, उनको काटना चाहिए। पति अपने पिता को, मां को घृणा करे, ये नहीं मतलब है उनके पर प्रेम करे, उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, उनके आज्ञा माने अपने माँ बाप के। पर ये जो भावना में जो रिश्ता है, इमोशनल रिलेशनशिप जो आपका है, वो पत्नी के साथ रहे। मैंने जितना भी बोला वो पत्नियों के लिए भी सही है। हालांकि यहां पुरुष के बारे में पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्त्री भी अपने मम्मी पापा भाई बहन कजिन्स फ्रेंड्स इनको छोड़ के एक नए रिश्ता में, एक नए बंधन में आ जाते हैं। लिविंग एक दूसरे के साथ जुड़ना, वो इमोशनल है। इमोशनल हमारे भावना में पति के साथ, पति पत्नी के साथ जुड़ जाए, फिर उसका जो पराकाष्ठा है, उसका संपूर्णता है शारीरिक रिश्ते में। उसके अलावा, इन पहले 2 कदमों के अलावा शारीरिक संबंध के कोई जगह मसीही जीवन में नहीं है। पिता, मां, परिवार को छोड़ के पत्नी के साथ जुड़ जाए, एक बन जाए, फिर एक शरीर बन जाते हैं। वैसे ही स्त्री भी बाप, मां, बहन, भाई, कजिन्स सबसे अलग होकर अपना पति से जुड़ जाए, फिर एक शरीर हो जाए। संभलना चाहिए, संभलना चाहिए। मेरा वक्त आज के यहां खत्म हो रहा है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसका शरीर है। इसलिए कलीसिया यीशु मसीह की आज्ञा का समर्पित करते हुए, वचन को समर्पित करते हुए रहे। मित्र, भूलना नहीं, यीशु ने कहा जब जगह तैयार होगी मैं आऊंगा दोबारा मेरी पत्नी को, कलीसिया को मेरे पास लेके जाने के लिए। मित्र, आज प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, इस सच्चाई, और कभी भी वो आ सकता है। इस सच्चाई हमारे दिल को भर दे, हमारे दिलों को शासन कर दे, कंट्रोल कर दे, करने दे, और हम जैसा यहां अभिलाषा रखी है, अपने आप को पवित्र रखिए, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहा के हमको वचन देकर हमें पवित्र बनाया है। उस पवित्रता में बढ़ते रहें, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हम प्रकाश के, ज्योति के संतान है, और यहाँ यीशु मसीह का दुल्हन है। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज शाम के वक्त में आपने बहुत सुंदर रीति से, बहुत सरल भाषा में, एकदम स्पष्ट हिंदी, मतलब आपका हिंदी मातृभाषा नहीं है, लेकिन
आपने जो मातृभाषा बोला, जैसे आप बिल्कुल मध्य प्रदेश नहीं तो महाराष्ट्र जैसे यहाँ लोकल से है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से आपने जो परिभाषा दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसे कि हम सुन रहे थे प्रेम के बारे में, पति पत्नी का जीवन, कलीसिया में, कलीसिया का सिर प्रभु और मेज में शामिल होना, बहुत बड़ी गहराई बातों को आज आपने बताया। हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लिख भी रहे थे, इतनी सुंदर रीति से स्पष्ट करके आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बात और कही, पवित्रता, ये होना बहुत जरूरी है। यह है विश्वास, पति पत्नी के ऊपर, पति का पत्नी के ऊपर, एक दूसरे का विश्वास। जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया, हमें अपना बेटा बना लिया, हमारा उद्धार किया, हमारे लिए क्रूस पर मर गया, तीसरे जीवित आज वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करा, वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला हमारा परमेश्वर है। जैसे आप बता रहे थे, मैं सिखा रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें विश्वास पे चलती है, प्रेम से चलती है। प्रभु यदि हमसे प्रेम नहीं करता तो वो नहीं चुनता हमें। हमसे अटूट प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। इससे बड़ा और प्रेम क्या हो सकता है? कोई पुत्र अपने माता पिता के लिए जान नहीं दे सकता, या माता पिता अपने पुत्र के लिए जान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके दिखाया। इस सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसलिए हमारा जीवन हमें प्रेम में बिताना है, नम्रता में, दीनता में। परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा इस सारी बातों को जब उदाहरण के तौर पे हमें बता रहे थे, आपके जो क्लास लगातार हम लिखते आ रहे हैं, जो एफिसियों की पत्री से आप हमें सिखाते आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल जी। और आप इसी प्रकार से हम सब लोगों को सिखाते रहे, ताकि हम लोग सीख कर हम अपने जीवन में इन बातों को हृदय में रखकर हम लोग इस्तेमाल कर सकें, और जब भी जहां भी हम बोले आपके नाम से शुरुआत करें। अंकल जी ने हमको सिखाया था, आज हम आपको सिखा रहे हैं। हम किसी टीचर से पढ़ के आए थे, इसलिए आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। इस प्रकार से हम सिखा पाए। थैंक यू सो मच। ये जीवन बहुत कम है, ये जीवन प्रभु ने दिया है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, हमको भी पता नहीं, लेकिन प्रभु आएगा, ले जाएगा, हमें भरोसा है, विश्वास है। इसलिए आज तो दो बातें मेरे दिल में बहुत टच किया, प्रेम, पवित्रता, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, विश्वासियों के प्रति ऐसे आप बोल रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं जितना भी कहूं उतना कम है, जितनी भी बड़ाई करूं उतना कम है, लेकिन आप हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, जो आप हमें पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ताकि हम भी अपने जीवन में, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, और आपका नाम चलता रहे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुभ रात्रि के लिए बहुत बहुत अच्छे से आपने मैं सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारा समाप्ति का समय है। भाई दीपू भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपू भाई। थैंक यू ब्रदर। वैसा मेरी आज तबीयत भी इतनी सही नहीं रही, पर प्रभु ने सामर्थ्य दिया। प्रार्थना में याद करिए हम दोनों के लिए।